अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन बूस में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक नई और हैरत अंगेज वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको दुनिया के कुछ पुरअसरार दरवाज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी तमाम नई आने वाली दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे पुरअसरार दरवाजे हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। इन पुरअसरार दरवाजों को ना तो आज तक कोई खोल पाया है और ना ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन दरवाजों को शायद किसी मंत्र की मदद से ताला लगाया गया है, जिसे खोल पाना किसी इंसान के बस में नहीं। ये बात अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि इन दरवाजों को किसने बंद किया था। आज हम ऐसे ही कुछ पुरअसरार दरवाजों का जिक्र करने वाले हैं जो आज तक नहीं खुले हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर इंडिया की रियासत में है। ये दुनिया का सबसे महंगा मंदिर भी कहलाता है क्योंकि इसको सोने की मदद से बनाया गया था। ये दरअसल हिंदुओं के भगवान विष्णु का मंदिर है। एक शाही फैमिली ने अपना बहुत सा पैसा लगाकर इसकी मरम्मत करवाई थी और अपना ही बहुत खजाना इस फैमिली ने इस मंदिर के तह खानों में छुपा दिया था। ये तिजोरियां गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़ी थी और इसे खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। साल 2011 में जब हुकूमत ने इसे खोलने की मंजूरी दी तो वहां के लोगों ने इन्हें खबरदार किया कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए एक कमेटी बनी, जिन्होंने इस दरवाजे और तिजोरियों को खोला तो इन्हें 6 में से 5 तिजोरियों में कीमती अशिया मिली और एक तिजोरी अब तक खोली नहीं जा सकती। दूसरे नंबर पर बारी आती है द हॉल ऑफ रिकॉर्ड। आपने टीवी वगैरह में मिस्र में वाक़या द ग्रेट स्पेन ऑफ गियास के मूर्ति को देखा होगा। इस मूर्ति का सर इंसान नुमा और धड़ किसी बड़ी जंगली शेर जैसा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके अंदर कोई पुरअसरारियत ना हो। इस पर आज भी माहिरीन की तहकीक का सिलसिला जारी है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन क्या इस बाल के नीचे कुछ ऐसा दफन है? कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के नीचे बड़े बड़े हाल हैं, लेकिन क्या इन हालों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाजत मिस्री हुकूमत आज तक ना दे पाई। लेकिन कुछ अहले अक्ल ये भी बयान करते नजर आए हैं कि इन दरवाजों को बंद ही रहने देना चाहिए और इन राजों को राज ही रहने देना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है मौसोलियम ऑफ फर्स्ट किंग इंपीरियर। जी हाँ, 2 भाई चीन के एक शहर में कुएं की खुदाई में मसरूफ थे तो इन्हें इस दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराग मिला और इन्हें जेर जमीन मट्टी के पुतले मिलना शुरू हुए। गर्ज की इन्हें इस जगह से मजीद ऐसे हजारों पत्थरों का एहसास हुआ। इनमें कई पतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें नहायत महारत से तराशा गया था। इन पुतलों का बड़ा कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह की सल्तनत थी। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा है जिसे खोदने में दहाइयां लग सकती हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसको बंद ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन 2 भाइयों ने इस चीज को दरियाफ्त किया था वो लोग बीमारियों की जद में आकर मर गए थे। इनके अंजाम को देखने के बाद इस मज़ार के दरवाजे खोलने से लोग आज भी खौफजदा होते हैं। इसके बाद बारी आती है बाम स्प्रिंग होटल रूम 873 की। जी हाँ, एक होटल रूम इतना डरावना हो सकता है कि इसे हमेशा के लिए ताला लगाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा होटल है जो कि कनाडा में वाक़या है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि इसमें एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसका नंबर 873 है और इसमें एक फैमिली ठहरी थी, मगर जब सुबह मुलाजमीन ने दरवाज़ा खोला तो पूरी फैमिली को मुर्दा हालत में पाया।
और दीवारों पर खून के निशान थे, जिसके बाद इस कमरे को सबके लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस होटल में ठहरने वाले लोगों को कुछ पुरअसरार चीजें नजर आती हैं और इस कमरे के ताले को आज तक ना खोला जा सका। 5वें नंबर पर बारी आती है द हिडन चैम्बर ऑफ ताजमहल। ताजमहल 7 अजूबों में से एक दिलकश अजूबा है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर से बहुत कम लोग वाकिफियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज के लिए बनाया था। ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे भी बनाए गए थे, लेकिन आज इन दरवाजों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये मानना था कि इनके पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियां यहाँ इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। इसके अलावा गुज़िश्ता माह साइंसदानों ने सऊदी अरब में पत्थर की बनी 400 के करीब हजारों बरस कदीम पुरअसरार तामीरात देखी। अब पहली बार सऊदी हुकूमत ने एक बैरूनी माहिर आसार कदीमा को इन तक रसाई दी है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले माहिर आसार कदीमा ने हेलीकॉप्टर की मदद से इन तामीरात के ऊपर परवाज करके 6000 से ज्यादा तस्वीरें खींची। साइंसदान ने लिखा कि इन तामीरात की तादाद और इनका फैलाव पहले अंदाजे से कहीं ज्यादा है और ये लाखों की तादाद में सारे जजीरे नुमा पर फैली हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सऊदी अरब में इंसानी हाथों की बनाई कदीम तरीन तामीरात हैं, लेकिन इन्हें किस मकसद के लिए तामीर किया गया था ये आज तक वाज़ेह नहीं हो सका। सऊदी अरब के इलाके खैबर में वाक़या पत्थर की इन दीवारों को दरवाजे कहा जाता है, क्योंकि जब इन्हें ऊपर से देखा जाए तो ये दरवाजों की मानिद दिखाई देते हैं। साइंसदान ने लिखा कि मुकामी बुद्दू इन्हें कदीम इंसान का काम कहते हैं। इन तामीरात की उम्र का तखमीया 2000 साल कबल से 9000 साल कबल लगाया गया है। साइंसदान कहते हैं कि एक अरसे से पड़ोसी मुल्क अर्दन में तहकीक कर रहे थे, लेकिन इन्हें सऊदी अरब के ऊपर परवास करने की इजाज़त नहीं थी। ताहम गुज़िश्ता माह इनकी गूगल अर्थ की मदद से की जाने वाली तख्लीक के बायस इनको वहां जाने की इजाज़त मिल गई। इन दरवाज़ों का हुजूम बहुत बड़ा है और इनमें से सबसे छोटा भी 43 फीट यानी 43 फीट चौड़ा है, जबकि सबसे बड़ा 1699 फीट चौड़ा है। एक ख्याल है कि इन दरवाजों को इस इलाके में बसने वाले कदीम बाशिंदे हिरनों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। साइंसदान कहते हैं कि दरवाजों के अलावा यहाँ पत्थरों में छुपे हुए इंसानी मकबरे भी मौजूद हैं, जो 400 किलोमीटर शमाल में उर्दन के शहर में वाक़या संगी शहर की याद दिलाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये पुरअसरार और हैरत अंगेज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दरवाजों में से कौन सा दरवाजा सबसे ज्यादा पुरअसरार लगा। अल्लाह हाफिज।